एक इंसान है जिस तक सारी अच्छी अच्छी इंस्पिरेशनल बातें कभी पहुंच ही नहीं पाई, तो क्या वो अपने अज्ञान में उम्र भर भटकता ही नहीं रह जाएगा? ये सोचकर कि उसकी तो किस्मत ही खराब है। जो चोटें वो ज़िंदगी में खाए जा रहा है, उनसे वो बच कैसे पाएगा? उनको वो मरहम कैसे कर पाएगा? उनको रोक कैसे पाएगा? अभी आप और मैं नसीब वाले नहीं है कि कोई स्पेसिफिक मोटिवेशनल बुक्स या वीडियोस हमारे हाथ आ गए जिनसे हमें अच्छे अच्छे राइटर्स, स्पीकर्स के बारे में पता चला, और ये ना आते तो ऐसा नहीं लगता ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स मिस हो जाते जो उससे पहले हमें पता भी नहीं थे। ऐसे लेसन्स जिनमें से बहुत हमें अपने एल्डर्स ने भी कभी नहीं सिखाए, वो हमें कभी पता भी चल पाते, और ज़िंदगी पटरी पे आने में पता नहीं और कितना टाइम लग जाता। तो इन सब को प्रणाम करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। द कीज टू सक्सेस बाय जिम रॉन। सिंपल एंड टू द पॉइंट वाली बुक है ये। समझ के तरीके से यूटिलाइज करोगे तो ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा हो सकता है। छोटी सी बुक है, ज़रूर पढ़ना। तो लेसन नंबर 1, फिलॉसफी। ये सब शुरू होता है अपने दिमाग से। हम किस तरह अपना दिमाग यूज़ करते हैं नई नई आइडियाज़ जनरेट करने में, मिली हुई सारी फीलिंग्स को संजोने में, नई नई तरह से लाइफ के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में। कौन से थॉट्स को, इमोशंस को हम किस तरह हैंडल करते हैं, उसे कितना अपने पे हावी होने देते हैं, ये डिसाइड करेगा कि आपका दिमाग किस तरह डेवलप होगा। आप किन लोगों से क्या सीखते हैं, कौन सी फिलोसॉफीज़ को अपनाते हैं, इस पर आपकी ग्रोथ निर्भर करती है। ज़िंदगी के फ़लसफ़ों से ही ज़िंदगी बनती है। आप कहीं भी देखोगे तो वही पाओगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में हुए हैं वो अपनी फ़िलोसॉफीज़ पर अड़े रहते हैं, तभी वो सक्सेसफुल बन पाए हैं। डगमगाते कदमों से मंजिल तक का सफ़र तय नहीं किया जा सकता। मंजिल तक चलते वक्त प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, तो सिस्टम को, गवर्नमेंट को, पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते रहने से कुछ हाथ नहीं आना। उससे अच्छा अगर पॉसिबल है तो इन प्रॉब्लम्स का हल ढूंढना चाहिए, या फिर जो अपने हाथ में है ही नहीं उसे इग्नोर करने में ही समझदारी होगी। क्योंकि इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स में से ही वो सारे सक्सेसफुल लोग गुजरे हैं। उन्हें भी इसी सिस्टम से, समाज से कदम कदम पर लड़ना पड़ा था। वो लड़े और वो जीते, क्योंकि अपनी सोच पर पूरा भरोसा करके वो डटे रहे। तो ये सब ठीक तो कभी नहीं होने वाला। सिस्टम का यही तौर तरीका है, वो कभी नहीं बदलेगा। आपको उसके हिसाब से बदलना होगा। सिचुएशंस ठीक होने के लिए रुकोगे तो रुके ही रह जाओगे। इसमें से रास्ता ढूंढो, यही अक्लमंदी है, और ये फिलॉसफीज़ ही आपको समझदार बनाती है। अंधेरे टनल में से दिखने वाली रोशनी का जो सिरा है वो यही है। सो वर्क वेल ऑन योर फिलॉसफीज ऑफ लाइफ एंड लाइफ विल कीप रिवॉर्डिंग यू वेल। लेसन नंबर 2, एटीट्यूड। ज़िंदगी को लेकर आपका जो एटीट्यूड है वो ही आपकी ज़िंदगी है। किन सिचुएशंस को, किन लोगों को आप कैसे ट्रीट करते हो, एक्सपेशली उनको जो आपसे गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, पोस्ट में, ओहदे में आपसे नीचे होते हैं। आपके पास्ट को लेकर आपकी क्या राय है? आपके पास्ट से आपने क्या सीखा? क्या उसे एक सबक की तरह आपने लिया, या फिर बस आज भी उसे सिर्फ कोसते रहते हो, अपनी किस्मत को सिर्फ दोष देते रहते हो? मैं, आप, कोई भी अपने पास्ट को इग्नोर नहीं कर सकता, फिर वो पास्ट बुरा हो या बदतर। उसे कभी अपने पे हावी मत होने देना, बल्कि उसे थैंक्स कहो, क्योंकि उसने जो आपको सिखाया है वो कोई स्कूल, कोई टीचर आपको नहीं सिखा सकता। पास्ट इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट टीचर्स, और गलतियों से सीखना ही तो ज़िंदगी है। गिरे बगैर कभी कोई चल भी पाया है क्या? तो गिरने को मत कोसो, चलने पे ध्यान दो। गिरना संभलना तो लगा ही रहता है बुढ़ापे तक। और जैसे पास्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वैसे ही फ्यूचर को भी करना ही चाहिए। और फ्यूचर को रिस्पेक्ट करना मतलब ही प्रेजेंट को रिस्पेक्ट करना होता है। आप प्रेजेंट में जो बर्ताव करोगे, जो बीज बोओगे, वही तो फ्यूचर में उगेगा ना। आम लगाओगे तो तरबूजा थोड़ी ना उगेगा। अगर चीज़ों को लेके आपका रवैया सही ना हो तो इंसान तो परेशान ही रहेगा ना, और फिर हर पल अपनी असफलता का सारा गुस्सा सिस्टम पे और गवर्नमेंट पे उतारेगा, और उससे
कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ दिन ब दिन हम कड़वे होते जाएंगे। तो हर एक चीज़ को, लोगों को, ख्वाबों को, समाज को देखने का नज़रिया बदलना होगा, तो और सिर्फ तो ही अपना रवैया बदलेगा। लेसन नंबर 3, पर्सनल डेवलपमेंट। हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम क्या बन रहे हैं। हमारी ज़िंदगी और हमारा दिमाग दोनों मिलके हमें किस आकार में ढाल रहे हैं, उस पर नज़र रखनी होगी, हमेशा सतर्क रहकर। राइटर कहते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड ऑन योर जॉब यू कैन मेक अ लिविंग, बट इफ़ यू वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ यू कैन मेक अ फॉर्चून। नोट करके रखनी ऐसी बात है ये। पर्सनल डेवलपमेंट दोनों ही क्वालिटीज़ से बनता है, फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट। अभी हमारी फिजिकल डेवलपमेंट, हम क्या खाते हैं, क्या और कितनी एक्सरसाइज करते हैं, हमारा वर्क प्रोफाइल क्या है, इस पर डिपेंड करती है। और मेंटल डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली आप क्या देखते हो, क्या पढ़ते हो, आपकी लाइब्रेरी में क्या खजाना छुपा है, इस पर डिपेंड करती है। सक्सेस भी तो इसी पर डिपेंड करती है कि लाइफ में आप क्या और कितना अचीव करोगे, बिकॉज सक्सेस इज समथिंग दैट इज अट्रैक्टेड ओनली बाय सेल्फ डेवलपमेंट एंड यू कैंट गेट रिच बाय डिमांड, यू गेट रिच बाय परफॉर्मेंस। और इस सक्सेस की दौड़ में जो भीड़ नज़र आती है ना, जो हमें डराती है, वो सिर्फ नीचे की कुछ मंजिलों तक ही सीमित है। ऊपर बहुत जगह है, पर ऊपर तक पहुंचने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि रास्ता थोड़ा नैरो है, टेढ़ा मेढ़ा है और लोग बहुत ज़्यादा। तो उस हिसाब से तैयार रहना होगा आने वाली हर चुनौती के लिए। और लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ कभी अकेली नहीं आती, साथ में डिफ़िकल्टीज़ भी ले आती है, और उनका मुकाबला करना ही लाइफ का बड़ा टास्क होता है हर कदम पर। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ का सिर्फ इंतज़ार मत करो, उनके लिए अपने आप को रेडी रखो, क्योंकि जब भी आएंगी वो अचानक से आएंगी, हादसे की तरह। देखो, अपना शरीर और अपना दिमाग दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। किसी एक को भी इग्नोर कर दिया तो उसका असर ऑटोमेटिकली दूसरे पर पड़ेगा। मन में कितनी भी उमंगे हो, कितने भी अरमान हो, पर शरीर अगर साथ ना दे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो ऑलवेज ट्रीट योर बॉडी लाइक अ टेम्पल and always keep a watch what enters in it, physically and mentally. That's the key. Lesson number 4, the art of good communication. Words, अल्फाज मसीहा होते हैं। अगर इनकी अहमियत समझो तो ये पर्वतों से और दरियाओं से भी आपके लिए राह निकाल ले। खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं होते ये। इनमें अद्भुत शक्ति होती है। ये किसी का बिगड़ा काम बना सकते हैं, ये थमा हुआ बिजनेस फिर से शुरू कर सकते हैं, ये किसी को प्यार करने पे मजबूर कर सकते हैं, तो ये टूटे दिल का मरहम भी बन सकते हैं। और अगर अच्छा कम्युनिकेशन करना हो, उस आर्ट पे काबू करना हो, तो सही अल्फाजों के सिवा ये मुमकिन ही नहीं। कभी मार्केट में या किसी दुकान पे दूर खड़े रहकर ऑब्जर्व करो तो जानोगे कि सब्जियां तो सभी सब्जी वालों के पास वही होती है, दाम भी वही होते हैं, पर बिकती सिर्फ किसी एक ही की ज़्यादा है। वो क्यों? तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके स्वभाव के वजह से, उसके मुख से निकली वाणी की वजह से होता है। जो शब्द वो चुनता है उसका मुनाफा उसी की बदौलत है। गुड कम्युनिकेशन का ये एग्जाम्पल आपको अपने देश के किसी भी कोने में मिल जाएगा। अच्छी भाषा एक निर्मल मन से ही निकल सकती है। इसके लिए दिलों में औरों के प्रति सहानुभूति होना ज़रूरी है, दूसरों को समझना ज़रूरी है, जो गरीब है, हेल्पलेस है, उनके प्रति हमदर्दी होना ज़रूरी है। और ये नेचुरली हो तो ही वो आपके नेचर का और आपकी भाषा का हिस्सा बनती है। बाकी प्रिटेंशंस तो बहुत है मार्केट में। सहानुभूति बंद दरवाजे खोलती है, दो दिलों के बीच में पुल बना देती है, कठिन से कठिन काम को बड़ा सरल बना देती है, मुश्किल से मुश्किल चढ़ाव को बड़े आसान बना देती है। एक अच्छा सेंटेंस, अच्छा ख्याल दिमाग में भले हो, पर वो अगर लोगों तक सही रास्ते से, सही वर्ड्स के माध्यम से ना पहुंच पाए तो क्या फ़ायदा। उस बात की गंभीरता जो आपके दिमाग में है वो लोगों तक कैसे पहुंचेगी। वर्ड्स आर द व्हीकल टू कन्वे योर थॉट्स एक्यूरेटली, सो ऑलवेज चूज देम वाइजली एंड ऑलवेज रिमेंबर how you say is equally important to what you say.
ये कोट्स, ये फ्रेजेस, पोएट्री, कपलेट्स, ये सब क्या है? कम से कम शब्दों में एक्सप्रेस किए हुए बड़े बड़े थॉट्स। और ये बड़ी बड़ी बातें अगर सरलता से पहुँचे तो ही तो किसी दिल पर दस्तक देंगी, असर करेंगी। सो अच्छा स्वभाव, दूसरों के प्रति हमदर्दी एंड ऑब्वियसली गुड वोकेबलरी जो कि कुछ पढ़ने से आएगी, इनका मिश्रण ही वो आर्ट है जो एक बेहतर कम्युनिकेशन बनाती है। लेसन नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। मैनेजिंग योर टाइम, इन 3 शब्दों में ही इसका सारा मतलब है। हर दूसरी चीज़, अपनी डे टू डे की हर दूसरी एक्टिविटी टाइम पर पूरी करना, वो भी डिसिप्लिन के साथ पूरी करना, और इसे रोज़ लगातार करते रहना ही सही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। कहते हैं ना, द पेन ऑफ डिसिप्लिन विल ऑलवेज बी बेटर देन द पेन ऑफ रिग्रेट। ये कभी मत भूलना। और जो इस दर्द को, डिसिप्लिन को प्यार करता है, वो ही अपने ड्रीम्स अचीव करने की काबिलियत रखता है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने की हिम्मत रखता है। वरना डिसाइड तो बहुत लोग करते हैं, टू डू लिस्ट तो बहुत लोग बनाते हैं, और वो कितना उस पर टिके रहते हैं उसी की तो बात बनेगी ना। कंसिस्टेंटली अपना टाइम मैनेज करना, हर छोटी बड़ी एक्टिविटी पूरे करते रहना, ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। और ये करते वक्त छोटी छोटी मिली हुई अचीवमेंट्स को तरक्की समझने की भूल मत कर बैठना, क्योंकि छोटी छोटी सफलताओं से ही बड़े बड़े मकाम तय किए जाते हैं। तो जब तक खुद के डिसाइड किए हुए डेस्टिनेशन तक पहुंच ना जाओ, तब तक सेलिब्रेट मत करना, कुछ भी हो। एंड रिमेंबर, इट इज़ नॉट जस्ट द डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन बट द डायरेक्शन टू, एंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 विल डिसाइड योर डेस्टिनेशन। एज अ डेस्टिनेशन इज अ सॉलिड थिंग, once decided it should not change, but direction to reach there can be changed by time. जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे अपने प्लान में सही बदलाव कर करके आगे बढ़ते रहना होता है, तभी धीरे धीरे लाइफ में परफेक्शन आती जाती है। वैसे एक्चुअली देखें तो ये परफेक्शन अचीव करना एक मिथ ही है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हाँ, पर सफलता उसी को मिलती है जो उस परफेक्शन के सबसे नज़दीक पहुँचता है। तो वो परफेक्शन पाने के लिए अपने आप को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। हर दिन की सही शुरुआत और सही अंत, रोज़ उसे अपनी आदत बनाना और वो जुनून दिल में निरंतर जलाए रखना बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क है। जो पुअरली अपना टाइम मैनेज करते हैं वो बड़ी मात्रा में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जो हमेशा डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहते हैं, जो मल्टीटास्क करते रहते हैं, वो अपने समय का और अपने काम का दोनों ही का बड़ा नुकसान करते हैं। स्लोली, स्टेप एट अ टाइम, टास्क बाय टास्क आगे बढ़ो। जल्दबाजी हमेशा नुकसान ही करती है दोस्तों। और जितने टास्क इम्पोर्टेंट होते हैं उतना ही फिजिकल और मेंटल रेस्ट भी इम्पोर्टेंट होता है। पर आराम ना ज़रूरत से ज़्यादा हो ना ज़रूरत से कम। आप ढंग से रिलैक्स करोगे तो ही हर बार हैप्पी, इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड रह सकोगे। तो इन सारी चीज़ों का बैलेंस बनाए रखिए निरंतर। ऑल द बेस्ट। तो ये थे इस बुक के मुझे मिले हुए 5 लेसन्स, है ना ज़बरदस्त। तो अभी बस इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने का टाइम है, तो देर किस बात की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आया हो तो ज़रूर बताइएगा। चलो तो चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।